आज इस वीडियो में बात करेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। आज इस बात करेंगे इस वीडियो में कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं। भिन्नों का जोड़ दिया है 4/3 और 5/3। 4/3 और मतलब प्लस 5/3। देखिए यहाँ पे जब हर बराबर हो, यहाँ पर देखिए दोनों जगह हर बराबर है, दोनों जगह तीन तीन दिया है। तो जब हर बराबर रहता है तो अंश को क्या कहते हैं, जोड़ दिया जाता है और 3 लिख दिया जाता है। देखिए 5 4 9। अब चूंकि हर बराबर है तो हम इसको हर बराबर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 2 जगह 3 है तो उसमें से एक 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए कि जब दो भिन्नों का जोड़ हो और उसमें हर बराबर हो तो ऊपर वाले अंश को जोड़ दिया जाता है और दोनों में से किसी एक को अंक को लिख दिया जाता है। अब आगे है कि जब हर बराबर ना हो, देखिए 4/3 प्लस 5/2। देखिए अब इस भिन्न में देखिए कि हर बराबर नहीं है। ऊपर वाले में तो हर बराबर था, आसान था कि हम तो अंश को जोड़ दिए और नीचे टी लिख दिए थे। ठीक है, लेकिन इसमें हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं रहता तो क्या करते हैं, दोनों हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 का आप लॉस निकालेंगे तो 6 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि हर निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, तो आप उस वीडियो को देखे होंगे या देख लीजिएगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। हर बराबर करने के लिए हर अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो देखिए 3 और 2 का लॉस कितना हो जाएगा, 6। हमने 6 लिख दिया। अब क्या करते हैं, पहले भिन्न में पहला भिन्न 4/3, तो इसका जो हर होता है उसके हर से इस जो लॉसम निकाले हैं उसे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, यानी 6 में 3 से भाग देंगे। क्या बन गया, 3 गुना 6, 2 बार में गया तो और 2 और इसके ऊपर क्या है 4 है, 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8। ठीक, अब इस 2 से इस 6 में भाग देंगे, कब बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 2 3 6 हो गया। अब उसी 3 से ऊपर जो इसके ऊपर क्या है 5 है, गुणा करेंगे, 3 5 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब दोनों जोड़ लीजिए, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23। 23/6 हो गया। ठीक, इसी तरह अगला सवाल है 4 प्लस 7/8 है। देखिए इसमें 4 है, इसमें धन 7/8 है। देखो इसको सरल बनाने के लिए, आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ के अपने मन से 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब आसान हो गया। अब दोनों का हर बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये 4/1 है और ये प्लस 7/8 है, हर बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए 1 और 8 का हम क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। तो 1 और 8 का लॉस क्या होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। अब क्या करेंगे, इस 1 से भाग देंगे, इसमें कब बार में जाएगा, 1 8 8 है, 8 बार में गया और इसके ऊपर क्या 4 है तो गुणा कर लेंगे, 8 चौके 32। ठीक, अब बीच में धन है तो धन प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसमें यहाँ से, अब इस भिन्न में देखिए इस 8 से इस 8 में भाग देंगे, 1 बार में गया और ऊपर कितना है 7 है, तो 7 का ना 7। देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 32 7 39, 39 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए और समझ लीजिए। तो आगे हम एक और सवाल बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सवाल लगाएंगे हम। अगला सवाल है कि 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। देखिए इस भिन्न में भी आपका हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए इन तीनों हरों का क्या करेंगे, हम लॉस निकालेंगे, यानी 10 5 और 2 का लॉस निकालेंगे। ठीक, तो 10 वैसे देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 10। 10 जो है 5 की पाला में भी 10 आ रहा है और 2 की पाला में भी 10 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका लॉस कितना हो जाएगा, 10। अगर आप इस तरह आपको नहीं मालूम है तो आप लॉस निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। देखिए अब यहाँ पे 10 में 10 भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और एक क्या करें, 1 से गुणा हम 7 से करेंगे, 7 का ना 7 हो गया, प्लस लगा दिए। और 5 से भाग देंगे 10 में तो 2 बार में जाएगा, तो 5 गुना 10 और ऊपर 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 गुना 4 प्लस लगा लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे 10 में, तो कब बार में जाएगा, 2 बचे 10, 5 बार में गया और 5 से ऊपर 3 से गुणा कर लेंगे, 5 3 15। ठीक है, अब तीनों जोड़ लीजिए, 7 4 11 11 और 15 कितना होगा, 15 11 10 21 5 26, 26 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल है कि 2 सही 2/3 प्लस
3 सही 1/2। सबसे पहले देखिए ये मिश्र भिन्न में दिया है तो उसको क्या करेंगे हम साधारण भिन्न बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। देखिए देखिए 3 दूनी 6 अच्छा 2 8 8 बटे क्या आ जाएगा 3। ठीक, इसको भी वही काम कीजिए 2 6 1 7/2 कितना है 7/2। देखिए हर बराबर नहीं है तो हम हर बराबर करेंगे तो दोनों का क्या निकालेंगे? लॉस निकालेंगे। कितना हो जाएगा? लॉस 6 हो जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा इसका? लॉस 6 हो जाएगा। ठीक, अब 30 भाग दीजिए 6 में तो 2 बार में कटे 3 दूना 6 2 बार में गया 8 दूनी 16 प्लस देखिए अब 2 से भाग देंगे तो 6 3 बार में गया तो 7 लिखिए 21। अब जोड़िए 21 10 31 6 37 यानी 37/6 हो गया। तो इस तरह उम्मीद करते हैं कि इस तरह आपको भिन्नों का जोड़ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे है भिन्नों का घटाना। जैसे दिखा है 5/3 और -4/3। देखिए बोले हैं कि जब हर बराबर हो तो क्या करते हैं ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा दीजिए। तो हर बराबर हो गया तो 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और हर को एक को हम लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा है कि 5/3 -4/6। देखिए इसमें हर बराबर नहीं है तो हम क्या करें? हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम लसन निकालते हैं। 3 और 6 का लसन कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब क्या करेंगे? भागिए इस हर से 3 दूना 6 2 बार में गया तो 2 5 गुणा करें 2 5 10 माइनस लगा लीजिए। ठीक, अब 6 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा ऊपर 4 है तो 1 से गुणा करें 4 का ना 4। अब घटा लीजिए 10 में 4 गया 6/6 अर्थात इसका आंसर क्या हुआ? 1 होगा। आंसर इसका कितना होगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह एक और सवाल है। ठीक है, 2 - 3/5। देखिए यहाँ लिखा है 2 - 3/5 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? अपने मन से 1 लगा लेंगे क्योंकि हल को सवाल को आसान बनाने के लिए। अब इन दोनों का हम लॉसन निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तब 1 से 5 में भाग दीजिए क्या कबर में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो 2 से गुणा करिए 5 दूनी 10। ठीक है, माइनस अब 5 से 5 भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 से 3 से गुणा करें 3 का ना 3। अब घटा लीजिए 10 में से 3 गया 7/5। ये क्या हो जाएगा? इस तरह हमारा आंसर आएगा। एक बार और देख लीजिए वीडियो को तो फिर हम अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है लिखा है देखिए 7/10 -2/5 -3/2। देखिए यहाँ भी हर बराबर नहीं है। 7/10 -2/5 -3/2। ठीक है, तीनों देखिए तीनों भिन्नों में हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे। तीनों का लसाअ निकालेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक, अब 10 में 10 भाग देंगे क्या बार कटेगा? 1 बार में और 1 से 7 गुणा करेंगे 7 का ना 7 माइनस लगा लीजिए। फिर 5 से 10 में भाग देंगे 2 बार में कटेगा 5 में 10 और फिर 2 से गुणा करेंगे 2 दूने 4 फिर भाग लगा लीजिए। 2 से भाग देंगे 10 में तो 2 5 10 अब 5 से 5 है तो 5 ऊपर 3 से गुणा करेंगे 5 3 15। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करिए? ये दोनों समान चिन्ह है। ठीक है, ये 7 क्या असमान है पहले इसको आप लिख लीजिए 7। ठीक है, अब इन दो समान चिन्ह है हमेशा समान चिन्ह को जोड़ा जाता है। 15 4 क्या हो जाएगा? 19 लेकिन माइनस लगा देंगे क्योंकि दोनों जगह माइनस है। फिर 10 लिख दीजिए। देखिए अब फिर असमान चिन्ह प्लस में माइनस है। असमान चिन्ह को हमेशा घटाया जाता है तो 19 में 60 घटाएंगे कितना मिलेगा? 12। लेकिन 19 बड़ा है उसका आगे माइनस है तो लगा दीजिए -10। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल अगला सवाल है कि 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8 है। इस सवाल में देखिए ये मिश्र भिन्न में है। इसको हल करने से पहले हम किसको बदलेंगे? इसको सिंपल भिन्न साधारण भिन्न बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? इससे गुणा करेंगे 2 × 16 1 17 17 क्या हो जाएगा? 2 माइनस लगा लीजिए 8 3 24 और 24 5 जोड़िए 29 29 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इन दोनों का क्या करेंगे? हम लसन निकालेंगे 2 और 8 का लसन 8 ही होगा। ठीक है, 2 से हम भाग देंगे 8 बार में 8 से 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार कटे 2 चौका होता है और वही 4 में 7 7 से गुणा कर देंगे 7 चौके 68 हो जाएगा। 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा और वही 1 से गुणा कर देंगे 29 से नहीं 29 से करो 29। ठीक है, अब घटा लीजिए तो 18 में से 9 गया 9। ठीक है, यहाँ 5 बचा 5 हो गया 3/8। ये आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो अब मैंने आपको बताया भिन्नों का जोड़ बता दिया, भिन्नों का घटाना बता दिया। हम अब आपको हम बताएंगे भिन्नों का गुणा और बराबर। ठीक है, और भाग। ठीक है, आगे भिन्नों का गुणा। तो देखिए 12/5 गुणे 15/4। देखिए इसमें क्या होता है? ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, ऊपर नीचे भाग सकते हैं, फिर तिरछा में भी आप भाग दे सकते हैं। चाहे इधर से भाग दीजिए चाहे इधर से भाग दीजिए, लेकिन साइड साइड से
क्या होगा, हमेशा गुणा होता है, भाग नहीं होता। देखिए अब देखिए कि किधर से कोई अंक कट रहा है कि नहीं। देखिए 4 तिहाई 12, 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब 5 तिहाई 15, अब क्या बचा, ऊपर 3 बचा और इधर 3, तो क्या हो जाएगा 9। देखिए 4 से भाग दिया 12 में 3 बार कटा है, फिर 5 भाग दिया 15 में 3 बार कटेगा, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 3 की 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 7 गुणे, ठीक है, 7 गुणे 3/5। देखिए इसमें कहीं कटने वाला है नहीं, मान लीजिए थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे में नहीं कटेगा और तिरछा में भी कहीं कुछ नहीं कटने वाला है, तो क्या करिए साइड साइड से गुणा कर दीजिए, यानी 7 की 21, 5 का ना 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और सवाल लीजिए, अब लिखा है 24 का 1/2। देखिए का मिस होता है गुणा, ठीक है, लिखिए 24 लिख लीजिए, का मिस गुणा और बटे 2 लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए इसको इससे भाग दीजिए, तो भाग देंगे कब कटेगा 12 बार में। अब क्या बचा ऊपर, यानी कि यहाँ पे 12 और गुणे 1 है, तो क्या हो जाएगा 12 का ना 12, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो अगला सवाल हम बताएं इसका। अगला है अंतिम सवाल गुणा का, कि 3 सही 1/4 गुणे 6। देखिए हमको मिश्र भिन्न में दिया है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, क्या होगा 4 3 12 1 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 4 और गुणे 6। अब देखिए अब देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जिसके पारे में 2 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, ठीक है, 4 और 6 आ जाएगा। तो 2 ऐसा संख्या है जिसके पारे में 6 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए ऊपर क्या बचा, यहाँ 13 बचा और गुणे 3, ठीक है, अब बटे 2। देखिए अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो 13 में 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 13 तिहाई 39 बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं भाग पे आगे, ठीक है। यह है 7/6 भागा 4/3, क्या है 4/3 दिया। देखिए इसको हल करने के लिए क्या हो किया, जो भाग का चिन्ह है उसको हम गुणा में बदल देते हैं और उसके बगल अंक जो होता है भिन्न होता है वो उलट जाता है। देखिए 7/6 ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। अब भागे है तो गुणे चिन्ह लगा लीजिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे 4/3 है तो इसको पलट दीजिए, यानी 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4। देखिए कोई अंक है ऊपर नीचे तिरछा कटने वाला है, देखिए 3 1 3 और 3 दूनी 6। देखिए अब कोई अंक कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, 3 1 3 3 6 हो गया, तो 7 में 1 से गुणा करने की कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 2 चौके 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 12 भागा 3/4। ठीक है, अब इसको ऐसे लीजिए 12 लीजिए, ठीक है। अब भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब क्या इसको पलट दीजिए 4/3 हो जाएगा। देखिए तिरछा भाग करेंगे ऊपर नीचे या तिरछा, तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, क्या करेंगे, देखिए भाग देंगे इसको 3 चौके 12। ठीक, अब क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा और गुणे हो गया और यहाँ पे 4 बचा, यानी 4 चौके 16, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो एक बार देख लीजिए सवाल को, तो आगे बताया अगला सवाल। ठीक है, अब अगला सवाल बताते हैं आपको। 3 भागा 2 सही 1/3। ठीक है, तो इसको हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब भागा रहेगा, अब इसको हम साधारण भिन्न बदलेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब हल कीजिए, 3 भाग की जगह गुणा हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3/7 हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, कहीं कुछ कटने वाला नहीं है, 3 में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 तो की 9 और 7 हो जाएगी, नीचे 7 बचा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चाहे इसको 1 लगा लीजिए तभी हो जाएगा, 3 3 की 9 और 7 एकदम 7, तभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, अंतिम सवाल है चौथा। 2 सही 1/2 भागा 3/5। इसको पहले साधारण भिन्न बदलिए, तो 2 दूनी 4 1 5, क्या हो जाएगा 5/2 भागा है 3/5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करिए, देखिए 5/2 लिख लीजिए, अब भाग की जगह गुणे चिन्ह लगा लीजिए, इसको इस अंक को पलट दीजिए, यानी 5 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए अब कहीं ऊपर नीचे या तिरछा में कुछ कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे गुणा करेंगे, 5 5 25 और 3 दूनी 6, आपका यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आज की वीडियो में जो था हमारा टॉपिक था भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको समझ में आ गया, सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम चाहें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को
सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें, समझें और ज्ञान लें और सवाल को लगाने का कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि कमेंट भी करें कि अगला वीडियो हम बनाएं तो किस टॉपिक पर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।